प्राइम मिनिस्टर मोदी लाए किसानों के आंदोलन के आगे झुकी मोदी सरकार। वापस लिए गए तीनों कृषि कानून। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल भी इसके लिए आंदोलनरत थे। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जानें। लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर झलकों के इस पेज से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए, ताकि आपको राजस्थान और इंडिया की जो हेडलाइंस न्यूज है वो आपको मिलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित किया है। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लेकर आई थी, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी संसद में इस बात को खड़ा किया था, और पहली बार किसी ने संसद में बात उठाई है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ही सांसद थे। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र द्वारा आनन फानन में लाए गए 3 कृषि बिलों को वापस लेने की घोषणा की गई। ये किसानों की बड़ी जीत है। काश प्रधानमंत्री जी से समय रहते संज्ञान लेकर किसानों के दर्द को समझते हुए किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों को शहादत नहीं देनी पड़ती। केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री जी अधिकारियों के भंवर जाल में फंसकर किसानों के हितों पर कुठारघात करने वाले बिल लेकर आ गई, और उसके बाद दिल्ली की सरहद पर अन्नदाता आंदोलित हुआ और पूरे देश की भावना किसानों के पक्ष में हुई, और लंबे संघर्ष के बाद किसानों के आगे केंद्र को झुकना पड़ा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व एनडीए के उन सहयोगी दलों से भी कृषि कानून लाने से पूर्व केंद्र ने चर्चा नहीं की, जिनकी भूमिका सरकार बनाने व एनडीए के बहुमत लाने में थी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके किसान आंदोलन के समर्थन में लंबा संघर्ष किया और एनडीए को उसी दिन छोड़ दिया। किसानों के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने बड़ा संघर्ष किया है। किसानों के नाम पर वोट लेकर संसद में पहुंचने वाले केंद्र में बैठे कई नेताओं किसान आंदोलन के समय चुप्पी साध ली थी। जब किसानों को उनकी जरूरत पड़ी तो वे केवल मंत्री पद की लालसा के लिए कृषि बिलों के समर्थन में लंबे चौड़े भाषण देने में लगे हुए थे। मगर आरएलपी ने केंद्र में सत्ता का दामन छोड़कर किसानों का साथ देना उचित समझा और सड़क से लेकर सदन तक किसानों के हक में आवाज उठाई। मैंने स्वयं ने संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण और केंद्र के बजट का भाषण का जमकर विरोध किया और किसानों की आवाज सबसे पहले सुनने का आह्वान किया। किसानों का बलिदान और किसानों का संघर्ष आज विजयी हुआ, और उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भी ये ट्वीट किया है। और आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने एनडीए पार्टी उसी दिन छोड़ दी थी जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल की मांगे नहीं मानी गई थी। अब इसके बारे में अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही झलकों के इस पेज को जरूर फॉलो कर लें। 50-60 साल का जो एक भ्रम जाल था उससे देश को बाहर निकालेंगे प्रधानमंत्री जी, और आप अपने ही लोगों को उठा के और इस तरह सड़कों में बिठा दोगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो आंदोलन गाजीपुर, शाहजहांपुर, दूसरे बॉर्डर पर चल रहा है, सिंगू बॉर्डर का नाम लेके दूसरे बॉर्डर का नाम लेके कहते हैं वहाँ तो बिरयानी खा रहे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, अलगाववादी बैठे हैं, माओवादी बैठे हैं। आप ये बताओ राजस्थान का किसान क्या माओवाद में बैठा है? या हनुमान बेनीवाल जो एनडीए का सांसद है, जो पूरे देश के अंदर शायद एक एमपी होगा, जो 60 दिन से लोकसभा चल रही था आपके यहाँ आ गया, सड़क पर बैठा हुआ व्यक्ति है। और एक बार जब हमने कूच किया दिल्ली की तरफ तो गृह मंत्री जी ने कहा कि एक बार डेफर करो, हम बात करें, मदद करेंगे। हमने आपकी बात भी मानी। हमें या किसानों का भला हो, आय दुगनी हो, सब इसके लिए बैठे। इसलिए हमने जिस दिन रैली करी थी 12 तारीख को जब मैं कूच करने आया था तो यहाँ 12-15 लोग बैठे थे, एक टेंट लगा कोने में, वो मैं ही था। इसी वजह से हाईवे जाम हुआ, और मेरे आने के बाद ही धीरे धीरे